बहुत सुंदर बात है सबके लिए, क्योंकि सब कोई अखंड ब्रजवास या वृंदावन वास नहीं कर सकते। बड़ी बंधनमयी वृत्तियां हैं, कई कर्तव्य कर्म हैं, कई धर्म हैं, कई समस्याएं हैं, और सब कोई ऐसे भाव वाला भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सबको भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकार है। तो कैसे प्राप्त हो? बहुत सुंदर इसमें ग्रहण करने योग्य बात सार्वभौम सबके लिए है। पहली बात तो ये समझना है, इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो। कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को भी ध्वंस कर दे, कोई नहीं है। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन, ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्री मुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग्य में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण, ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। भटकने की कहीं जरूरत नहीं। किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हाँ, हरि है ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे मातारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजे, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहे। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में, जहां चाहो वहां भेज दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहाँ कह रहे, बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग। बड़ा कर्मों का जाल है। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग लो, इस जाल से बच जाओगे। हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों में करके वर्तमान के दुखों को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभु जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, अत्यंत विवश हो गया है जीव। जब चाहता काम क्रोध लोभ मोह मत, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी?
ध्यान देना, ये बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं, भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो, मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा राधा राधा, वृंदावन 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 ऐसा पुकारती रहे। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है, राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे, बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, दुख की व्यथा नहीं होगी। असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, ये बात विश्वास कर लीजिए। मान लीजिए अगर जीवन को इस लोक और परलोक में मंगल में बनाना है तो नाम पकड़ लीजिए। बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे हैं, नाम जप से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध न किया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिसकी जिह्वा पे सुमधुर भगवान के नाम जप करने का चस्का लग गया है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई पद ऐसा नहीं जो प्राप्त न कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनीचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे और नाम में प्रीति नहीं हुई तो वो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जन लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जब कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं।